गाइस, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करें। यदि आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी आधार कार्ड की। आपके आधार कार्ड पे ओटीपी आना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करवाइए, यदि लिंक नहीं करवा रखा है तो। फिर उसके लिए आपको एक पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इनकम टैक्स के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि पैन कार्ड नहीं बनवा रखा है तो पैन कार्ड बनवा लीजिए। और अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक दूसरे से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। लिंक इसलिए गवर्नमेंट करवा रही है कि आपके इनकम को ट्रेस कर सके कि आपका इनकम कितना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी इनकम को शो नहीं करते हैं। तो इसलिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आसान उपाय है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कैसे करना है। तो ये बात होगी पैन कार्ड और आधार कार्ड की। और तीसरा चीज़ आता है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है और उस बैंक अकाउंट का 6 मंथ का डिटेल चाहिए। यदि किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप उसके ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए और 6 मंथ का जो भी आपका लेन देन का रिकॉर्ड है उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद से आप किसी एक ब्रोकर का ऐप डाउनलोड कीजिए। यदि आप जीरोधा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जीरोधा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एंजल वन है, ICICI सिक्योरिटीज़ है। मेरा फेवरेट है जीरोधा, क्योंकि जीरोधा में चीज़ें बहुत सिंपल है और उनका ब्रोकरेज चार्ज भी बहुत कम है। तो मैं जीरोधा प्रेफर करता हूँ और उनके फीचर्स भी काफ़ी कमाल के हैं। यदि आप चार्ट देख रहे हैं तो जिस कैंडल पे क्लिक करेंगे उस कैंडल का पूरा आपको डिटेल बताएगा और टाइम नीचे बताता है। तो जीरोधा मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। तो फिर आप क्या करेंगे, आपको एक डिजी लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी। जो यदि फर्स्ट टाइम आप अकाउंट ओपन करें तो 300 या 350 रुपये चार्जेस होता है। तो डिजिटल लॉकर में आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड का डिटेल उसमें फिट किया जाता है, जो कि आप फ्यूचर में कभी भी डिजिटल सिग्नेचर करना हो तो आपके डिजी लॉकर से आपके आधार पे OTP आएगा, उस OTP को आप फीड करते हैं तो आपका डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है। तो इसलिए डिजी लॉकर का बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से आपका अकाउंट वेरीफाई होता है तो ब्रोकर पूरा डिटेल आप उस सेबी को भेजता है। फिर सेबी में आपका डिटेल चेक किया जाता है। पूरा डिटेल वेरीफाई करने के बाद से 3 से 4 दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। फिर आपको एक NSDL जो पैन कार्ड का रेगुलेटरी है तो आपको एक TPIN नंबर देता है। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और लंबे टाइम के बाद बेचते हैं उसको, तो उस TPIN नंबर की आपको ज़रूरत पड़ती है। वो TPIN नंबर आप फीड करेंगे तभी आप उसको सेल कर सकते हैं। ये एक सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। और फिर जब आपका अकाउंट ओपन हो गया तो उसमें नॉमिनी का नाम ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नॉमिनी का नाम आप ऐड करते हैं तो सपोज डैट आपको कुछ हो जाता है तो आपके जो नेक्स्ट वारिस हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट का पैसा निकाल सकते हैं। तो नॉमिनी को ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है। नॉमिनी का नाम ऐड करना भी बहुत इजी है। उसमें आप सिंपल सा एक चीज़ करना है। नॉमिनी का आप आधार कार्ड लीजिए। आपको आधार कार्ड वो मास्क होना चाहिए। जो आधार में 16 अंक का नंबर होता है उसके 4 अंक नहीं दिखने चाहिए। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जो नॉमिनी है उसका आधार कार्ड फीड कीजिए। आधार कार्ड उसमें नंबर डालेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है डाउनलोड आधार कार्ड। डाउनलोड आधार कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो उस पर नीचे आता है सिंपल आधार कार्ड और मास्क आधार कार्ड लिख के आता है। तो आप मास्क आधार कार्ड पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद से आपको आपका आधार कार्ड डिजिटल फॉर्म में डाउनलोड हो जाता है। वो आधार कार्ड जब उस पर एक पासवर्ड प्रोटेक्ट आधार कार्ड होता है, वो जो मास्टर आधार कार्ड होता है। तो उस पासवर्ड में आप जब फीड करेंगे तो नीचे रहता है पासवर्ड क्लिक करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड आधार कार्ड होता है वो अपलोड नहीं हो पाता है और जब भी आप साइन करते हैं तो फेलियर दिखाता है। तो इसके लिए बेटर है कि आप एक बार जो मास्टर आधार कार्ड है उसको प्रिंट पे क्लिक कीजिए। प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपके
मोबाइल से डाउनलोड करते हैं तो टॉप कॉर्नर पर रखता है, या लैपटॉप में डाउनलोड किए हुए हैं तो आप Ctrl+P एंटर कीजिए तो वो प्रिंट पे ऑप्शन पे आ जाएगा। प्रिंट पे जाइए, फिर उसको सेव कर लीजिए। सेव कर लेंगे तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, फिर उसको अपलोड कीजिए। तो ऐसे करने से आप इजीली ही आप आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं, और डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपका अकाउंट नंबर पे आपके मोबाइल पे OTP आएगा, जो आपके आधार से लिंक रहेगा। फिर आप डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद ये 5 से 6 वर्किंग डेज़ में आपका जो नॉमिनी है वो ऐड हो जाएगा। और नॉमिनी ऐड करते वक्त आप ऐसा नहीं है कि एक ही नॉमिनी आप ऐड कर सकते हैं, आप 1 2 3 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। और आपका जो कैपिटल है जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है, फिर उसमें ऑप्शन आता है कि आप किस नॉमिनी को कितना % अपना शेयर देना चाहते हैं। यदि आप एक नॉमिनी ऐड करते हैं तो 100% शेयर दे सकते हैं, यदि 2 ऐड करते हैं तो 50-50 या 60-30 या 60-40 का भी आप रेशियो रख सकते हैं। इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितना % आपका शेयर देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके आगे फिट कर सकते हैं। और नॉमिनी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ फ्यूचर में शायद 30 सितंबर का डेट डिक्लेयर किया है सेबी ने। यदि आप नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारा लोग हैं जो नॉमिनी ऐड नहीं किए हैं और उनके डीमैट अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, जो पैसे वो निकाल नहीं रहे हैं। तो इसलिए ताकि ये पैसे आपके ब्रोकर के पास यदि रहेंगे तो हो सकता है कि वो इसका मिसयूज़ करे, तो इसलिए सेबी ने एक नियम बनाया है कि आपका नॉमिनी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, और उस पैसे को ताकि वो आपका नॉमिनी निकाल सके। तो आज आपने सीख लिया कि आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है। यदि आपने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो फटाफट से जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि डीमैट अकाउंट के बिना तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं। सो डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और फटाफट इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। थैंक यू।